प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। कक्षा 10वीं की सेम उसी बुक का चैप्टर नंबर 8 लेकर के अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। आज हम पढ़ेंगे विचित्रः साक्षी के अंतर्गत किस चीज का वर्णन है। कोई निर्धन व्यक्ति, पेंसिल और पेन लेके जरूर बैठना। जहां भी संधि समास प्रत्यय मैं बताऊंगी वो आपको लिखना होगा। ये बात मैं हर वीडियो में और सबसे पहले बोलती हूँ, बेटा ध्यान रखना। कोई निर्धन व्यक्ति बहुत परिश्रम से धन अर्जित करता है और अपने पुत्र को का एडमिशन, अपने पुत्र का दाखिला किसी महाविद्यालय में करवा देता है। छात्रावास में रहने वाले अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर के उससे रहा नहीं गया तो वह उसको देखने के लिए निकल पड़ता है। रात्रि में किसी गृहस्थ के घर में वह आश्रय लेता है, रुक जाता है, क्योंकि अभी के तरह से तो एरोप्लेन और गाड़ियां लंबी लंबी बड़ी बड़ी नहीं थी कि भाई एक दिन में ही पहुंच जाते थे। पहले तो क्या होता था कि एक दिन चलना शुरू करते थे तो 2-3 दिन में अपने गंतव्य स्थान पर जा पाते थे, पहुंच पाते थे। तो रात्रि में किसी गृहस्थ के घर में रुक गया और उसी रात में कोई भी चोर उसी घर में प्रवेश करके और रखी हुई एक पेटी को, धन की मंजूषा को उठा ले गया। चोर की पदध्वनि से वह अतिथि जाग जाता है और बोलता है चोर 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 कह के चिल्लाने लगा। ऊंचे स्वर से जागे हुए ग्रामवासी भी आ गए। जैसे ही उसने जोर जोर से चिल्लाया तो गांव में रहने वाले लोग भी वहां पे इकट्ठे हो गए और उस अतिथि को ही चोर मान करके पीटने लग गए। यद्यपि असली चोर वो सिपाही था जो वहां पर आरक्षक था, जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी। असली चोर वो था, लेकिन ग्रामीण समझने लगे कि ये कोई अपरिचित व्यक्ति रुका हुआ है तो इसी ने इसके घर में चोरी की है। और उस सिपाही ने अतिथि को जेल में डाल दिया। न्यायालय में न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने पूरा विवरण सुना। सत्य जानते हुए भी साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय न ले सका, अतः उसने बुद्धि की चतुरता से एक जीवित साक्ष्य उपस्थित किया। सब के रूप में छिपे हुए साक्ष्य ने सब कुछ सत्य उद्घाटित कर दिया। दोषी सिपाही को कारावास हुआ और अतिथि ससम्मान मुक्त हो गया। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि बल से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। पढ़ेंगे चैप्टर को। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन कहचन किसी, निर्धनो जनः निर्धन व्यक्ति के द्वारा, भूरि परिश्रम्य परिश्रम ल्यप, परिउपसर्ग श्रम धातु ल्यप प्रत्यय, भूरि परिश्रम्य बहुत अधिक परिश्रम करके, किंचित इसका संधि विच्छेद करो, किम और चित, कुछ, वित्तम उपार्जितवान कुछ धन को एकत्रित किया, धन कमाया। उपार्जितवान उप अर्ज और कतवतु, उप अलग करो, अर्ज धातु और कतवतु प्रत्यय। कश्चन निर्धनो जना किसी निर्धन व्यक्ति ने, भूरि परिश्रम में बहुत अधिक परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान थोड़ा सा धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। जन्मे कत जातः। तेन वित्तेन उस धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालय एक महाविद्यालय में, प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्ना संभूता। तत्तनयः, तत्तनयः संधि विच्छेद करो तो तत् को अलग करो और तनयः अलग करो। उसका पुत्र, तत्रैव वहीं पर, छात्रावासे छात्रावास में, निवसन निवस क्षत्रि निवसन रहते हुए, अध्ययने संलग्न संभूता अध्ययन में लग गया।
एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जाता। एकदा एक दिन या एक बार, सा पिता वह पिता, तनुजस्य अपने पुत्र के, रुग्णताम आकर्ण्य रोगी होने को सुन करके, आकर्ण और ल्यप, आ उपसर्ग कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय, सुनकर व्याकुल हो जाता, व्याकुल हो गया। एक दिन वह पिता अपने पुत्र की रोगी होने को सुन करके व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम सा प्रस्थिता, पुत्रम द्रष्टुम, पुत्र को, द्रष्टुम दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय, और प्रस्थिता में प्र उपसर्ग है, स्था धातु है और कृत प्रत्यय है। पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थिता, पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गया, चला गया। परम अर्थकार्षेण पीड़िता सा वसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। अर्थकार्षेण धन की कमी के कारण, पीड़िता सा पीड़ित वह, वसयानम विहाय वसयान को छोड़ करके, विहा और ल्यप विहाय, पदातिरेव चलितम प्राचलत, पदातिरेव पदाति ही एव पैदल ही, प्राचलत चल दिया। परम अर्थ कार्षेन लेकिन धन की कमी के कारण, पीड़िता सा पीड़ित वह, बसयानम विहाय बसयान को छोड़ करके, पदातिरेवम पदाति एव प्राचलत पैदल ही चल दिया। पदाति क्रमेण संचलनम सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत। पदाति क्रमेण क्रम से, पैदल चलते हुए, क्रमेण क्रम से, पदाति संचलनम पैदल चलते हुए, सायं समय अपि शाम के समय तक भी, असौ गंतव्यात् दूरे आसीत वह गंतव्य स्थान से दूर था, अर्थात गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। निशांधकारे अंधेरी रात में, प्रसृते निशा अंधकारे प्रसृते रात में अंधेरे के फैल जाने पर, विजन प्रदेशे, विजन जहाँ पर जन ना हो उसको कहते हैं विजन, विजने प्रदेशे निर्जन प्रदेश में, पदयात्रा न स्वभावः पैदल चलना ठीक नहीं होता है। एवं विचार्य ऐसा विचार करके, विचार और ल्यप विचार्य, वि उपसर्ग चर धातु ल्यप प्रत्यय, एवं विचार्य ऐसा विचार करके, सा पार्श्वे स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित गृहस्थम उपागतः। सा वह पार्श्वे स्थित ग्रामे पास में ही स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम रात्रि में ठहरने के लिए, किंचित गृहस्थम उपगता किसी गृहस्थ के घर गया। करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणावान गृहस्थ ने उसको आश्रय दे दिया। विचित्रा दैव गति, भाग्य की गति विचित्र होती है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् ग्रहे कश्चन चौरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, प्रविश और कत। तस्याम एव रात्रौ उसी रात्रि में, तस्मिन् ग्रहे उसके घर में, कश्चन चौरा कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टा घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायता, वहां पर रखी हुई एक पेटी को लेकर के भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, चौर शंकया तम अन्वधावत अग्रहणात् च। चौरस्य पाद ध्वनिना चोर के पैरों की आवाज से, प्रबुद्धो अतिथि जगे हुए अतिथि ने, चौर शंकया चोर की शंका से, चोरी की शंका से, तम अन्वधावत उसके पीछे दौड़ा, अग्रहणात् च और उसको पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत
अघटत, लेकिन विचित्र ही घटित हुआ, विचित्र ही घटना घटित हुई। चौरा एव उच्चई क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। चौरो अयम, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिना स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। तस्य तारस्वरेण, उसकी ऊंची आवाज से प्रबुद्धा, जागे हुए, ग्रामवासिना, ग्रामवासी, स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन्, अपने घर से निकल करके वहां आ गए। बराकम अतिथि मेव च चौरम मत्वा अभत्सर्यन्, बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरा आसीत्, यद्यपि गांव का आरक्षी मतलब सिपाही ही चोर था, रक्षा करने वाला ही चोर था। तत्क्षणम एव रक्षा पुरुषम तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, रक्षा पुरुष ने, सिपाही ने, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरो अयम इति प्रख्याप्य, यह चोर है ऐसा कह करके, कारागृहे प्राक्षिपत्, जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने सा आरक्षी चौर्य अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सा आरक्षी, वह सिपाही, चौर अभियोगे, चोरी के उसमें अभियोग में, चोरी के आरोप में, तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय ले गया। नीतवान, नी धातु में कतवतु प्रत्यय। अग्रिमे दिने, दूसरे दिन, अगले दिन, सा आरक्षी, वह सैनिक, चौर अभियोगे, चोरी के आरोप में, तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम, दोनों का, पृथक विवरण सुना, अलग अलग बात सुनी दोनों की। किंतु सर्वम वृत्तम अवगत्य सा तम निर्दोषम अमन्यत। सर्वम वृत्तम अवगत्य, पूरी बात जान करके, सा तम निर्दोषम अमन्यत, उसने उसको निर्दोष मान लिया। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और आरक्षी, सिपाही ही दोषी का पात्र था। किंतु प्रमाण अभावात सा निर्णय तुम न शक्नोत, लेकिन प्रमाण के अभाव में वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। इसके बाद, ततौ, इसके बाद, असौ, उन दोनों को, असौ तौ, उन दोनों को, अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अब उपस्था और तुमुन, उपस्थातुम, उपसर्ग स्था धातु तुमुन प्रत्यय, और आदिष्टवान, आ उपसर्ग दिश धातु और कतवतु प्रत्यय, आदिश कतवतु। अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्येदु तौ समागत्य, अन्येदु दूसरे दिन, तौ दोनों, न्यायालये स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। तदैव, तदा एव, तभी, कश्चित, कहचित, किसी ने, तत्र गत्य, कर्मचारी, समागत्य, न्यवेदयत। तदैव, तभी, किसी, तत्रगत्य, समाचारी, वहां से आए हुए कर्मचारी ने, समागत्य, आकर के, न्यवेदयत, निवेदन किया, यत कि, इतः क्रोशम द्वयात् अंतराले कश्चित जना केनापि हता, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी के द्वारा कोई व्यक्ति मार दिया गया है। केनापि, केन अपि, कश्चित जना, कश्चित जना, कश्चित जना। इतः क्रोश द्वयांतराले, यहाँ से कोई 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। तस्य मृत शरीरम, उसका मरा हुआ शरीर, राजमार्गम निकषा वर्तते,
सड़क के पास ही पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। करणीयम त्रिधातु में अनियर प्रत्यय है। न्यायाधीशा आरक्षणम अभियुक्तम च तम सबम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। आनेतुम आनी और तुमुन आदिश तत्वतु आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षणम अभियुक्तम च आरक्षी को और आरोपी को तम सबम उस सब को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलत, आदेश को प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्र उपेत्य तत्रोपेत्य तत्र उपेत्य, वहां पहुंचकर काष्ठपटले निहितम पट आच्छादितम देहम स्कंधेन बहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्र उपेत्य, वहां पहुंच करके काष्ठपटले निहितम, लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए, पटाच्छादितम देहम, कपड़े से ढके हुए शरीर को, स्कंधेन बहन्तौ, कंधे पर ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्याय अधिकारी की ओर प्रस्थान कर गए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी हृष्ट पुष्ट था, उसकी शरीर में ताकत थी। अभियुक्तः च अतीव कृशकाय, लेकिन आरोपी बहुत कमजोर था। भारवहता शवस्य स्कंधेन बहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवतः शवस्य, भारी शव को, स्कंधेन बहनम, कंधे पर बहन करना, तत्कृते दुष्करम आसीत, उसके लिए कठिन था। सा भार वेदनया क्रंदती स्म, वह वजन की वेदना से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदिता आरक्षी तम उवाच, तस्य क्रंदनम निशम्य, निशम और ल्यप, निशम्य का मतलब होता है श्रुत्वा, सुनकर। तस्य क्रंदनम श्रुत्वा, उसके रोने की आवाज को सुन करके, मुदिता आरक्षी तम उवाच, तम उवाच, तम उवाच, प्रसन्न होकर सिपाही ने उससे कहा, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात वारिता, उस दिन मैंने तुझे चोरी की जाती हुई मंजूषा को ले जाने से रोका था। उस दिन तुमने मुझे चोरी की हुई मंजूषा को ले जाने से रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंजी, अब अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन् चौर अभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्ये, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष की जेल होगी, तुम 3 वर्ष तक जेल में रहोगे। इति प्रोच्य, उच्चई आसत, इति प्रोच्य, ऐसा कह करके ऊंची आवाज में हंसा। यथा कथनचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथनचित, जैसे तैसे, उभौ, उन दोनों ने, शवम आनीय, शव को ला करके, एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने फिर से दोनों को घटना के बारे में बताने के लिए कहा। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, सिपाही ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य हो गया। सा सभा प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, सा सभा, उस शव ने, प्रावारकम अपसार्य, कपड़े को हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तत् वर्णयामि, इस आरक्षी के द्वारा जो कहा गया था उसका वर्णन कर रहा हूं। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात वारिता, तुमने मुझे चोरी की जाती हुई पेटी को ले जाने से रोका था। अतः निज कृत्यस्य फलम भुंग, अब अपने किए गए का फल भोगो।
अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्ये। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष की जेल की सजा भोगोगे, प्राप्त करोगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को अर्थात सिपाही को कारावास का आदेश दे करके उस व्यक्ति को अर्थात उस अतिथि को ससम्मानम सम्मानेन सहितम सम्मान के साथ मुक्तवान मुच में कतवतु प्रत्यय छोड़ दिया। अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है दुष्कराणि अपि कर्माणि। दुष्कराण्यपि लिखा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दुष्कराणि अपि कर्माणि। दुष्कर कर्म भी मति वैभवशालिना बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा नीतिम उक्तम नीति से युक्त नीति की युक्ति का समालंब्य आश्रय लेकर के लीलयैव का संधि विच्छेद है लीलया एव प्रकुर्वते सुगमता से कर लिए जाते हैं। दुष्कराणि अपि कर्माणि कठिन कार्य भी मति वैभवशालिना बुद्धि और संपत्ति से युक्त नीतिम युक्तम और नीति से और युक्ति से समालंब्य नीति और युक्ति का आश्रय लेकर के लीलयैव प्रकुर्वते खेल खेल में ही कर दिए जाते हैं। लीलया एव खेल खेल में ही प्रकुर्वते कर लिए जाते हैं, आसानी से संपूर्ण हो जाते हैं। ये था आपका चैप्टर नंबर 1 विचित्र साक्षी। मेरे ख्याल से वीडियो देखने के बाद चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।